सनातन इतना पुराना है। और ये लोग तो महोदय भी 10 पुस्त पहले देख ले तो किसी के पिता का नाम राम है, किसी के पिता का नाम कृष्ण नहीं होगा। मारो काटो, उधर से फंडिंग होगी, पैसा मिलेगा, तो इस पे जो कार्य करेगा वो कार्य करेगा, लेकिन जब उसका कार्य उजागर हो जाएगा तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा भारत की जनता के हवाले कर देना चाहिए। जब ये पकड़ में आवे तो सरकारों को इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारें पता नहीं बाद में क्या सजा सुनाती हैं, क्या करती हैं। केवल 1 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के लिए इनको किसी चौराहे पे नागरिकों को सौंप दो, भैया ये फला आतंकवादी से निकले, फला वामपंथी है, जरा आप लोग देख लो। अब कैसे देखेंगे भारत के लोग, फिर उनकी 7 पुस्तें याद करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ऐसे जो साधु संत हैं वो आतंकवादी हैं, अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो हम भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे। तो वो जो आतंकवादी कर रहे हैं उनको क्या कहें? सबसे बड़े आतंकवादी वही है, सबसे बड़े आतंकवादी वही हैं जो साधु संतों को आतंकवादी करें, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो। साधु संत हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेंगे, उनके पिता ही आकर हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, वैसे ही गुनाह बढ़ेंगे। ऐसे आतंकवादियों को भरे चौराहे पर लटका करके फांसी की सजा दी जाए और न तलवार से उनका गर्दन उड़ा देना चाहिए, जो वामपंथी हो या फिर जो। नमस्कार, यूपी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, देश भर में जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, तमाम विधानसभा चुनाव हो या फिर देश में लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, वैसे वैसे धर्म का मुद्दा भी जोरों से उठ रहा है। कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग साधु संत कर रहे हैं तो कहीं मुस्लिमों ने कहा हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, तो अब खालिस्तान का मुद्दा भी जोरों शोरों से गरमाया है। इन सभी मुद्दों को जानने के बीच हमारे साथ महाराज जी हैं, भार्गवानंद जी। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में देश में हिंदू राष्ट्र बन सकता है, क्या देश हिंदू राष्ट्र बनने से ठीक रहेगा। कुछ मुस्लिम मौलाना कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए। जैसा कि अमृतपाल सिंह अभी आपने देखा, गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है, ये और ब्रिटेन में भी हंगामा मचा हुआ है। तो ये सारे मुद्दे 2024 में कितने हावी रहेंगे और देश कौन सा राष्ट्र होना चाहिए, देश में किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, क्या जिससे टकराव ना हो, और 2024 में क्या ये मुद्दे भी हावी रहेंगे, ये सारे मुद्दे हम जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी भार्गवानंद महाराज जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है। और पहला सवाल यही है कि हिंदू राष्ट्र कोई कह रहा है, कोई कह रहा है मुस्लिम राष्ट्र, कोई कह रहा है कि नहीं हम खालिस्तान बनाएंगे। तो 2024 से पहले ये जो तीनों राष्ट्र की मांग हो रही है, इस बीच क्या लग रहा है कि कौन सा राष्ट्र होना चाहिए आपके नज़रिए में, और दूसरा सरकार पर इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा इन राष्ट्रों की मांग के बीच? सर्वप्रथम आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। अब रही बात हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र या खालिस्तान के ऊपर, प्रथम बात आप ले लें हिंदू राष्ट्र की। भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। अब अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो इसी बात को लेकर मुसलमानों का कहना है कि हम मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे, खालिस्तानियों पंजाब सिखों का कहना है कि हम खालिस्तान की मांग करेंगे। चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बात को थोड़ा उनको ज्ञान नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो लोग ध्यान से सुन लें, समझ ले, देख लें। आपका राष्ट्र है कहाँ? पाकिस्तान। आपका राष्ट्र है अफगानिस्तान। आपका राष्ट्र है खालिस्तान, यदि आप मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं। अगर ये 3 राष्ट्र कम पड़ रहे हो तो ठीक। सिखों ने कहा हमें खालिस्तान चाहिए, सिखों ने कहा भाई खालिस्तान चाहिए, तो जो सिख हैं जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, वही जो जाकर के लाल किले पर एक उपद्रवी कार्य किए, क्या वही सिख हैं? जो असली सिख होंगे वो भारत माता के पुजारी हैं। अब जो वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत होंगे, सिख का चोला ओढ़ करके आ करके भारत में सिखों को बदनाम करने की साजिश कर रहे होंगे, वे लोग वास्तव में उपद्रवी हैं और भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी अमृतपाल सिंह, जो कि आपने भी सुना होगा, न्यूज़ में आया था, उसके आईएसआई लिंक भी निकले हैं। ये कहा जा रहा है कि वो आईएसआई द्वारा उसको फंडिंग की जाती रही है, पाकिस्तान से लिंक निकल के आया है। इस पे क्या कहेंगे? भाई यही तो बात है ना, अब जितने ऐसे लोग हैं इनका लिंक ही निकलता है बाद में, चाहे जो हो, चाहे पाकिस्तान से निकलेगा लिंक निकलेगा, चाहे अफगानिस्तान से लिंक निकलेगा या चीन से लिंक निकलेगा कहीं ना कहीं से अवश्य में वो लिंक। क्योंकि ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति जो भारत में रहेगा, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, मैं किसी व्यक्तिगत वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भारत की रोटी खाएगा, भारत के व्यक्तियों के साथ जीवन बिताएगा, वो कदापि भारत के खिलाफ कार्य नहीं कर सकता है। अब जो खालिस्तान या अफगानिस्तान, जिनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में होगा, वो वास्तव में चढ़ावा पे आकर के चढ़ जाओ, चढ़ करके यहाँ पर मारो काटो, उधर से फंडिंग होगी, पैसा मिलेगा, तो इस पे जो कार्य करेगा वो कार्य करेगा, लेकिन जब उसका कार्य उजागर हो जाएगा तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा भारत की जनता के हवाले कर देना चाहिए। जब ये पकड़ में आवे तो सरकारों को इन पर कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारें पता नहीं बाद में क्या सजा सुनाती हैं, क्या करती हैं। केवल 1 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के लिए इनको किसी चौराहे पे नागरिकों को सौंप दो, भैया ये फला आतंकवादी से निकले, फला वामपंथी है, जरा आप लोग देख लो। अब कैसे देखेंगे भारत के लोग, फिर उनकी 7 पुस्तें याद करेंगी। यानी आप कानून और संविधान की बात कर रहे हैं अवहेलना की, चलिए ठीक है, हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है कि आप किस बेस पे ये कहते हैं कि नहीं हम हिंदू राष्ट्र हमारा है, तो फिर मुस्लिम की बात क्यों करते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र? कानून की पहली बात की, आपने कहा मैं समर्थन नहीं करता हूं, क्यों नहीं करते हैं आप? कन्हैया लाल जयपुर में
चाकू दिखा करके भारत के प्राइम मिनिस्टर अर्थात राजा भारत, पार्टी की बात नहीं है, उसको जान से मारने की बात करने वाला व्यक्ति आज तक कहाँ है? कभी दिखा? कुछ दिन तक ट्रेंड हुआ, कन्हैयालाल की हत्या खुलेआम किया, सरेआम किया, भारत के प्रधानमंत्री को चैलेंज किया, आज तक वो कहाँ है? उसके बाद 10-5 दिन मुद्दा चला, उसके बाद मुद्दा हट गया। अब पता नहीं लगा कि वो कहाँ चला गया, कहाँ गया। अगर कार्रवाई हुई या सजा हुई तो खबरें क्यों नहीं आई? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे घर में ही हमारे अपने ही साथ दे रहे हैं उसको। हमारे घर में ही, मैं बाहर के लोगों से क्या गिला शिकवा करूं जब अपने घर में ही खुददार गद्दार बैठे हों, हमारे घर में ही गद्दार बैठे हैं। यानी आप कह रहे हैं संविधान की, आप प्रशासन की बात करेंगे कि महाराज मैं आपकी बातों का समर्थन नहीं करता हूं। बताइए कहाँ है वो व्यक्ति जो चाकू दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी की गर्दन को काटने की बात की? फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा सुनाई होनी चाहिए आपका कहना है, या फिर तत्काल जो है यथासंभव जो हो सके किसी भी प्रकार से? अब कन्हैया का मुद्दा हुआ कितना वर्ष लमसम हो गया, कितना दिन हो गया हमको आप बताइए? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में सरकार क्या कर रही है? वो आदमी आज तक पकड़ा भी नहीं गया, पकड़ा गया? आप बताइए। नहीं, जिसने कन्हैया की हत्या की थी वो तो पकड़ा गया, हो तो पकड़ा नहीं, पकड़ा गया तो कहाँ है भाई? जेल में वो अपना एसी रूम में सो रहा होगा, मौज कर रहा होगा। जेल ही उसका घर है। आज जेल हुई कल बेल हुई, जब तो ये लोग गाना बना लिए हैं इसमें मौज कर रहे हैं। जब ये कन्फर्म है कि आज जेल होगा कल बेल हो जाएगी तो ऐसे ही गुनाह बढ़ेंगे। ऐसे आतताइयों को भरे चौराहे पर लटका करके फांसी की सजा दी जाए और न तलवार से इनका गर्दन उड़ा देना चाहिए जो वामपंथी हो, या फिर जो योगी सरकार इनकाउंटर वाला कार्य करे ये हो जाए। ये तो बहुत अच्छा कार्य है इनकाउंटर वाला। अब सीबी की बात करें, बुलडोजर की बात करें, घर गिराने की बात करें, जो व्यक्ति आतताई होगा, जो पापी होगा, जो ऐसा कृत्य करेगा, उसके साथ ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए उसके साथ ये कार्रवाई। असंवैधानिक है विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो यही तो बड़ी बात है। जब यहाँ पर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जाएगा तो लोग कहेंगे बहुत बढ़ गया है, पापाचार अत्याचार बढ़ गया है, सरकार आंख मूंद करके बैठी है। सरकार जब उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी, निर्णय देगी, तब कहेंगे ये देखिए अन्याय है, ये प्रशासन का अवहेलना कर रहे हैं, कानून का अवहेलना कर रहे हैं। हमको आप बताइए, अभी कोई हमको जान से मारने के लिए आवे, हम सरकार से आदेश लेने के लिए जाएं कि हमें आप आदेश दीजिए हम इसको मारे न मारे? कि हम वहां बैठ करके त्वरित कार्रवाई उसके ऊपर करेंगे? अगर अपराधियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई हो जाती है, तत्काल सजा दी जाती है, सजा सुनाई दी जाती है सरकारों द्वारा या प्रशासन द्वारा या कोर्ट द्वारा, तो उसी प्रकार जब निर्णय उनके साथ होता है, उनके साथ बर्ताव होता है, तो अपराधियों में एक सहमा, एक आतंक का भाव बैठता है कि अगर हम भी ऐसा अपराध करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। इससे अपराध दबता है, अपराध छिपता है, लोग अपराध करते भी नहीं हैं, और जो अपराधी हैं वो अपराध छोड़ते हैं। मैं कहूँगा योगी जी तो इतना कर रहे हैं, अगर मेरे हाथ में सत्ता सौंप दी जाए तो मैं भरे चौराहे पे खड़ा करा करके, नंगा करा करके, जितनी जनता रहेगी जिनके साथ अत्याचार हुआ रहेगा, उनको कहूँगा इसको जितना मार पाओ मारो और बाद में उसकी गर्दन तलवार से उड़ा दो। ये नियम होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन अब फिर से वही आते हैं महाराज जी, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र पे। आप ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाए तो सही है, हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करे तो सही है, फिर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करे तो गड़बड़ क्यों? अब गड़बड़ इसलिए है कि वो भी अगर अपनी कुछ पुस्तकें पीछे देखें, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बैठ के बात करने की बात है। मैं शास्त्रार्थ की चुनौती अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को दिया था कि अगर उनके अंदर हिम्मत है, वो अपने धर्म को, अपने पंथ को पुराना बताते हैं। जो मदनी साहब ने कहा एक दिल्ली के सार्वजनिक मंच पर कि हमारा पंथ ओम के साथ जुड़ा हुआ है, मैं बता दूं महोदय, हमारे यहाँ कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है, उसकी दुगनी द्वापर की, इसकी दुगनी त्रेता की, इसकी दुगनी सतयुग की, टोटल चारों युग की एक बार आवे तो 43 लाख कुछ हजार वर्ष हुआ करते हैं। हमारे यहाँ एक कल्प, माने एक कल्प कितने कहते हैं कल्प को? चारों युग 1000 बार आवे जाए, अर्थात 43 लाख वर्ष आवे जाए तब एक कल्प होता है। पता नहीं कितने कल्प की व्याख्या है। एक चतुर्युगी होती है, मनवंतर होता है, मध्यांश होता है। टोटल हमने पता नहीं कितने खरब और करोड़ अरब में काउंटिंग करके निकाला है प्रमाण के साथ। उसके आगे हमारी गणित भी नहीं जा रही है। सनातन इतना पुराना है। और ये लोग तो महोदय भी 10 पुस्तक पहले देख लें तो किसी के पिता का नाम राम या किसी के पिता का नाम कृष्ण ही होगा। मदनी ने ही कहा था कि भारत में ही उदय हुआ है, भारत में जो है वो ओम का और अल्लाह एक ही साथ हुए हैं। तो भारत में अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हैं तो ये नहीं गड़बड़ है आपका? आप कह रहे हैं 2047 में पहले ही बंटवारा हो चुका है। नहीं, उनकी राष्ट्र वाली जो भावना है वो पूरी होगी, बशर्ते वो आ जाए हनुमान जी की चालीसा पढ़े और बस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र होगा। राष्ट्र तो अच्छी बात है लेकिन हिंदू राष्ट्र है ना, मुस्लिम राष्ट्र थोड़े है। ये तो उनका भूल है। मुस्लिमों को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं। चुनाव आ रहा है, किसी से लिए होंगे, किसी पार्टी से फंडिंग कि मुस्लिमों को हम ऐसे भड़का करके आपकी तरफ ले आ रहे हैं। जो सच्चा मुसलमान है, जो वास्तव में सनातन भारतीय है और सच्चे मुस्लिम है, वे सब जानते हैं भारत हिंदू राष्ट्र ही था। तौकीर रजा ने कहा है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो भी मौलाना है, वो आतंकवादी हैं।
हाँ बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूं, जो सच्चा मुसलमान है, जो समझ रहा है कि जो मौलाना गलत मांग करेगा कि मुस्लिम राष्ट्र हो, उसके खिलाफ खड़ा होगा, वो उसके पक्ष में कतई नहीं रहेगा। वो जान रहा है कि इसकी फंडिंग वही होगी कहीं पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले आतंकवादी। अरे भैया अब आप भी समझे, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो भैया कहाँ से आतंकवादी हो गए? आज तक तो मुझे जल्दी कोई हिंदू, योगी जी ने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र ही है। हमको बताइए, मैंने आज तक तो नहीं देखा कि कोई हिंदू आतंकवादी निकला हो। महाराज जी, अभी मौलाना ने यही कहा था कि जो मुस्लिम राष्ट्र, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा हैं बरेली के, वो एक बरेलवी संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि अगर जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ऐसे जो साधु संत हैं वो आतंकवादी हैं। अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो हम भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे। तो वो जो आतंकवादी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? सबसे बड़े आतंकवादी वही हैं, सबसे बड़े आतंकवादी वही हैं जो साधु संतों को आतंकवादी करें, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हों। साधु संत हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेंगे, क्या उनके पिताजी आकर के हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे? तो फिर वो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करें तो गड़बड़ कैसे? यही सबसे बड़ा, यही तो मैं कह रहा हूं, भारत देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। इस पे आकर के शास्त्रार्थ करें, बात करें, जिसका पंथ धर्म पुराना उसी का राष्ट्र। मैं खुली चुनौती आपके चैनल के माध्यम से देता हूं। किस रजा साहब का आपने नाम लिया, मैं इस पवित्र मुंह से उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इतने अच्छे व्यक्ति वो नहीं है, इस योग्य नहीं है कि मैं अपने मुख से उनका नाम लूं। और उनकी अगर औकात है, हैसियत है, तो आकर के मेरे सामने अपने पंथ को सिद्ध कर दें कि मेरा पंथ पुराना है, भारत मुस्लिम राष्ट्र है, तो मैं उसी दिन ये चोला उतार दूंगा। अगर मैंने सिद्ध कर दिया कि हिंदू पुराना है, सनातन धर्म पुराना है, भारत हिंदू राष्ट्र है, तो उनको हमारे सामने ही नतमस्तक होना पड़ेगा और तिलक जनेऊ धारण करना पड़ेगा। यानी आप मानते हैं जिसका धर्म पुराना, जिसका राष्ट्र पुराना, वही उसका राष्ट्र, उसी राष्ट्र का बनेगा हिंदू राष्ट्र। उन्हीं के खान साहब IAS हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होता है वो समझता है बात क्या सही है क्या गलत है। उन्हीं के बिरादरी के वर्ण के एक खान साहब हैं जिन्होंने ब्राह्मण द ग्रेट के ऊपर पुस्तक लिखी है। अगर वही लोग सर्वश्रेष्ठ होते तो क्यों उनके ऊपर वो पुस्तक न लिखते? ब्राह्मण द ग्रेट क्यों लिखे वो? क्योंकि ब्राह्मणों में ऐसा कुछ है, वो वर्ण व्यवस्था को समझते हैं, लोगों की बातों को जानते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण द ग्रेट वो वास्तव में सच्चे भारतीय हैं, सच्चे मुसलमान हैं। सच्चे मुसलमान होने का मतलब जो वास्तव में मुसलमान होगा वो किसी पंथ को, धर्म को गाली नहीं देगा। और 10-20 पुस्त पहले देखी जाए तो जितने लोग हैं ये सब सनातनी ही हैं। आज अलग हुए हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, उनका स्वागत है। जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। भारत में वो अमन चैन के साथ रहें, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जैसे हिंदू रह रहे हैं वैसे वह भी रह रहे हैं। लेकिन अगर बात उपद्रव की करेंगे, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, बात अन्याय की करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई तो बनती है, कार्रवाई होगी। बाबा बागेश्वर को लेकर ये आरोप है कि वो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और असल में हिंदू राष्ट्र कुछ बनेगा नहीं, हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। बाबा बागेश्वर के भी आरोप है कि हर व्यक्ति जो है अपना काम निकालने में लगा है। अब मैं आपको क्या कहूँ, यद्यपि प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए, मैं चतुर्थ स्तंभ से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या झाड़ फूक को लेकर के कभी उन्होंने पादरियों के पीछे इतना पड़े? अन्य पंथ के लोग जो करते हैं उनके पीछे पड़े नहीं पड़े ना, लेकिन बागेश्वर के पीछे हाथ धो करके पड़ गए। क्यों पड़े? क्यों, क्या लग रहा है इसके पीछे कोई साजिश? साजिश नहीं है, वो सब जान रहे हैं कि सच्चाई इसी सनातन में है। इसका व्यक्ति फेल नहीं हो सकता है, अन्य लोग फेल हो जाएंगे लेकिन सनातनी व्यक्ति फेल नहीं होगा। और रही बात बागेश्वर की, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मैं नहीं जानता, न मैं उनको कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे ही जैसे हैं, लेकिन उनके विचार अच्छे हैं। वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सनातन के लिए उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है और अमूल्यनीय है, इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मैं बागेश्वर अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। वो वैसे लगे रहे और हम सब जितने सनातनी हैं सब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे, चाहे माला की बात आवे चाहे भाला की बात आवे, हर स्थिति पर उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या फिर खालिस्तानियों की बात करें तो आप मानते हैं कि भारत में पंथ जो है वो हिंदुओं का पुराना है, हिंदू जो है वो पुरानी संस्कृति है, इसलिए हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। सनातन धर्म ही पुराना है और हिंदू राष्ट्र, मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र था जब त्रेता युग था, तब ये लोग कहाँ थे? तब ये लोग कहा थे? भारत नाम किसके नाम पर भारत नाम पड़ा भारत का? इसको पढ़ें समझें कि किसके नाम पर भारत पड़ा। भारत शब्द हिंदू है कि हिंदू, भारत शब्द हिंदी है, संस्कृत है कि उर्दू है? मदनी कहते हैं कि मतलब इस्लाम सबसे पुराना है। मैं मदनी को ही जवाब दे रहा हूँ ना कि भैया ये हमारा सनातन कितना पुराना है। फिर उस कान पर मैंने बताया था कि आकर के हिम्मत हो तो हमसे बात कर ले। और आप लोग जो कह रहे हो, रही बात आप लोग मारने की बात करते हैं, महाराज जी तोड़ने की बात करते हैं, तो हमारे आज की बात नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जिन मोहि मारा ते मैं मारे,
कहीं पर बांधे उतर नहीं तुम्हारे, जो हमें मारेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, पहल नहीं करेंगे। हम लोग तो शांति की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयम निजम परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। हम लोग इस भावना में काम करते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू में सुखम वर्जितोयम, इस भावना से जीते हैं। उनकी तरह जा करके संस्कृत विद्यालयों में आप लोग ही गए थे कहीं कवर करने के लिए। संस्कृत विद्यालय था, शिक्षा का केंद्र होता है, सरस्वती का केंद्र होता है। वहां पर वो लोग क्या पढ़ा रहे थे, क्या समझा रहे थे? हमारे यहाँ किसी भी संस्कृति गुरुकुलम में जाइए आप लोग, कहीं अब जितना पैसा सनातन से जाता है सरकार को, चाहे आज तो मान लो बीजेपी है, कल कांग्रेस भी थी, परसों वो आएगी, वो जाएगी, लेकिन सरकारों के पास जितना पैसा सनातन धर्म से जाता है उतना किसी पंथ से नहीं जाता है। मैं चैलेंज करता हूं, उसी धर्म का पैसा यदि उसी धर्म में लगा दिया जाए तो किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई पीछा कर पाएगा ना कोई पाएगा, और अब भी नहीं पाएगा। भले हम लोग दे रहे हैं, हम लोग देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर आपने सुना, फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र वाकई में होना चाहिए? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। खालिस्तान को लेकर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अमृतपाल को लेकर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।